अरे चलते रहो भाई, चलते रहो, चलते रहो। ये चलते आ रहे हैं और घायल है उनको जांची ना करे तो अस्पताल में ले जा रहे हैं, बहुत गिराए जा रहे हैं। तो इंसानियत को मरता हुआ, इंसानियत का फर्ज होते हुए पूरी दुनिया देख रहे हैं कि हम 4 आदमी मिलकर बैठकर दुआ कर सके, तो इससे ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा दमन नहीं किया जा सकता। और ये दमन हम पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस दमन के खिलाफ आवाज जहाँ पर भारत सरकार की क्या किस तरह वो है? अभी भारत सरकार ने एक सामान भेजना है आपको, क्या करना सामान भेजना है, लोग सामान पहुँचाना चाहते हैं। पैसा मैं उन तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि पैसा किसी के हाथ में न दे। पैसे की वहाँ फिलिस्तीन में ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ सामान की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है। तो वो तमाम इंतजाम हमें करने हैं और सामान जमा करना है, दवाएं जमा करनी है। और वो हम एम्बेसी वालों से भी बात करेंगे और हुकूमत हिंद से भी बात करेंगे और जो सूरत हो सकेगी सामान वहाँ पहुँचाने की कोशिश। मौलाना साहब, एक सवाल ये है कि आप जब भी कोई प्रयास करते हैं किसी तो उस पर रोक लगाई जाती है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, रोक क्यों लगाई जाती है ये तो आपके देखना चाहिए। हमारा कितना शांतिपूर्वक प्रोग्राम होता है, लेकिन इन लोगों को शांति पसंद नहीं है। ये लोग हमारे नाम पर दंगे कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं। हमारी हर बात को ये कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे दिया, भड़काऊ बात कह दी। हमारे हर अमल को ये कहते हैं ये आतंकवादी अमल है। ये तमाम चीज़ें बंद हो जाए। देखिए, ना सिर्फ दुआ करना बल्कि फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े रहना। शांत रखो भाई। जो संविधान है भारत का, वो इसकी इजाज़त ही नहीं देता, बल्कि हर एक भारतीय की जिम्मेदारी भी लगाता है कि वह पूरी दुनिया में कोई भी मजलूम है उसके साथ खड़ा रहे, उसकी मदद के लिए आवाज़ उठाए। तो ये उसी फहरिस्त में ये एक दुआ यहाँ मुनक़्क़िद की गई थी। ना सिर्फ दुआ की गई, मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जो वहाँ के स्टेट हेड्स हैं, जो वहाँ की लीडरशिप है, वो आवाम की आवाज़ सुन के पूरी दुनिया के आज 90% से ज़्यादा देश, मुट्ठी भर देशों को छोड़ के 90% से ज़्यादा देश आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लीडरों की वजह से, कुछ मुल्कों की लीडरशिप की वजह से, जिसमें अमेरिका, यूके और इजराइल शामिल है, वहाँ के सिर्फ लीडर्स की वजह से फिलिस्तीन में जो जुल्म अभी तक हो रहे हैं वो जारी हैं। ये सब वॉर क्राइम्स हैं, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे दुनिया के कुछ मुट्ठी भर लीडर्स अपनी आवाम के खिलाफ जाके कर रहे हैं। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, इसके खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, इस आतंकवाद के खिलाफ। और फिलिस्तीनी मदद के लिए सबसे बड़ी मदद ये है, उनको सामान पहुँचाने के अलावा जो ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स उनका टोटल बायकॉट होना चाहिए, जो भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वहीं से पैसे कमा के वो बम गिरा रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप एक भी प्रोडक्ट ज़ायनिस्ट खरीदते हैं तो उसका पैसा आप उनको मदद कर रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर बम फेंक सकें। हम लोग जो इंसाफ पसंद हैं, जो मजलूमों के साथ खड़े होना चाहते हैं, वो सिर्फ इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने सिर्फ, तो ये वॉर तुरंत रुक जाएगी। मुझे नहीं लगता फिर ये 2-3 दिन से ज़्यादा चलेगी। तो कम से कम ये कर लें, टोटल बायकॉट होना चाहिए। और जैसे अभी मौलाना ने कहा, दिल्ली में भी इसका प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा जल्दी। वहाँ पे मदद पहुँचाना इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, वहाँ पे मदद इंडिया पहुँचा भी रही है। वहाँ के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ भी इंडिया ने UN रेजोल्यूशन में साइन किया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कल रेजोल्यूशन पास किया है कि वहाँ पर फौरन जंग बंदी होनी चाहिए और वहाँ पर तुरंत वहाँ पे मजलूमों को सामान पहुँचाना चाहिए, खाना पहुँचाना चाहिए, दवाइयाँ पहुँचानी चाहिए। इस सब के लिए हम दुआ करें कि दुनिया में एक भी देश ऐसा ना बचे जो फिलिस्तीन के साथ ना खड़ा हो। सिर्फ वहाँ की जनता तो आज भी खड़ी है। मैं खुद इजराइल की बात बताऊँ आपको, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ज़ायनिज़्म में फ़र्क है, यहूदियत और ज़ायनिज़्म में भी फ़र्क है। आज दुआ की ये है, क्या कहेंगे उस पर? दुआ के अलावा मैं कह रहा हूँ साथ खड़े हैं। ये भी ऐलान है कि पूरी दुनिया के सारे आवाम, सारी जनता, कुछ लीडरों को छोड़कर मैं बता रहा हूँ दुनिया के। कौन लीडर है ये? जैसे जो बाइडन है, जैसे ऋषि सुनाक है, जैसे मैक्रोन है,
इन कुछ मुट्ठी भर लीडर्स को छोड़ के इनके खुद के मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन की मकबूलियत 68% खिलाफ हो गई है उनके अपने मुल्क में।